जय राधे जय कृष्ण श्री वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदे जमुना जय जय महाभारत जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन केशी घाट वंशी भट द्वादश काना जहाँ सब लीला कैला श्री नंद जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंदा यशोदा जय जय गोपाल श्री दामादि जय जय धनुवात्सगण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री नंदा यशोदा जय जय गोपाल जय वृषभानु जय जय कीर्तिदास सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिरानगरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपेश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण सखा बटुदे जरा जय राम घाट जय जय रुक्मिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जगत जय तेज पाति जय नागकन्या गान भक्ति तेज पैला गोविंद चरण श्री राम क्षीरस मंडल जय जय राधा श्याम
जय जय रास लीला सर्वमनोहरा जय जय ज्वाला रस सर्वरस परके अभावे जहाँ व्रजते व्रजा श्री जनावपाद पद्मा करेया स्वर दीन कृष्ण दासे तहो नाम संकीर्तन श्री जनावपाद पद्मा करेया स्मर जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री जाहि गोपी तथा मदन मोहन हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर 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 हरे विष्णु प्रिय प्राणधन गौर हरे सची माता प्राणधन गौर हरे नित्यानंद प्राणधन गौर हरे नित्यानंद प्राणधन गौर हरे श्री अद्वैत प्राणधन गौर हरे श्री अद्वैत प्राणधन गौर हरे गदाधर प्राणधन गौर हरे गदाधर प्राणधन गौर हरे श्री अद्वैत प्राणधन गौर हरे श्री अद्वैत प्राणधन गौर हरे गौर भक्त प्राणधन गौर हरे गौर भक्त प्राणधन गौर हरे प्रभुपाद प्राणधन गौर हरे प्रभुपाद प्राणधन गौर हरे गुरुदेव प्राणधन गौर हरे गुरुदेव प्राणधन गौर हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी श्री राधा
सीता राम लक्ष्मण भक्ता हनुमान जय जगन्नाथाय बलदेवा सुभद्राय जय सुदर्शन जय पंचतत्त्वाय जय पंचतत्त्वाय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल तय हरि बोल तय गौर हरि बोल हरि बोल तय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है बड़ी भारी मात्रा में भक्तों की संख्या में। कौन मंगलाचरण करना चाहेंगे? कर सकते हैं। यस माता जी कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की संध्याकालीन महाभारत कक्षा में। आप सभी का उत्साह है तो ये क्लास हमारा कंटिन्यू हो पा रहा है। तो इसके साथ हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इसको दिख रहा है, ये ज़्यादा ही जूम दिख रहा हूँ मैं। यस, अभी ठीक है ना? अभी ठीक है। यस। तो पिछली बार हमने देखा था कि किस प्रकार अर्जुन क्या करते हैं, वन में जाते हैं। वनम गतो वा यत् हरिम आश्रय। हरि का आश्रय तो नहीं लेते वो, लेकिन हर का आश्रय लेते हैं। तो शिव जी का वो आश्रय लेते हैं। शिव जी की पूजा वो शिव जी के लिए तपस्या करना चालू कर देते हैं। और हमने देखा कि किस तरह भीम कैसे युद्ध करते हैं। भीम जब युद्ध करते हैं तो कैसे कैसे उनका परफॉर्मेंस रहता है युद्ध स्थल पे। तो ये हमने चीज़ें देखी। और क्या क्या देखा हमने? हाँ,
और कैसे अर्जुन को सब मिल गया जो उसको चाहिए था, शिव जी से, वरुण से, और कौन थे, कुबेर थे, उनसे इनसे जो कुछ भी अर्जुन को चाहिए था उनको मिल गया। और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे जो अर्जुन है, अर्जुन को पहले तो शिव जी ने थोड़ा सा क्या बोलते हैं, दंड दिया। और वो दंड क्यों दिया अर्जुन को, तो आचार्यगण, आचार्य की टीका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो हम समझ नहीं सकते। एक साधारण से साधारण चीज़ को भी नहीं समझ सकते हम, क्योंकि जिस तरीके एक उदाहरण आता है, जिस तरह शास्त्रों में बताया गया है कि मल जो है, किसी भी जानवर का मल जो है वो बहुत ही निकृष्ट होता है, और उसे अगर हमारा स्पर्श भी हो जाए तो हमें तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, वो अशुद्ध है बेसिकली हमारे लिए। तो हमें तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, ऐसा वर्णन है शास्त्रों में। और अस्थि जो होती है हमारी, वो भी, उसे भी अशुद्ध माना गया है। अगर कोई, ऑफ कोर्स, अगर कोई जा रहा है, जो रहते हैं ना अगले दिन स्मशान भूमि में, देह का दाह जब हो जाता है, जो राख बचती है, तो अस्थियाँ जमा करने जाते हैं। तो क्या होता है, वो अस्थियाँ क्या होती है, अशुद्ध होती है, उसको अशुद्ध माना जाता है। लेकिन इन्हीं शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो गाय का जो मल है, जो गोबर है, गाय का जो गोबर है वो उसे पवित्र माना गया है। गाय के गोत्र, गोबर को, गोमूत्र को, गाय से जो भी कुछ निकलता है उसको पवित्र माना गया है। और पवित्र तो क्या, उसको भगवान के डायरेक्ट अभिषेक में भी लगाया जा सकता है। जैसे भगवान का जब अभिषेक होता है तो जो गोबर होता है ना, उसका भी यूज़ किया जाता है, गोमूत्र का भी यूज़ किया जाता है। तो ये हम देखते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शंस है बहुत गाय के शास्त्रों में, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं होती वो, हालांकि वो ऐसा होता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए जो कि इन शास्त्रों को समझे। और दूसरा होता है कि जैसे हड्डियाँ, हड्डियाँ, अभी हड्डियाँ के कब यूज़ की जाती है हम देखते हैं, तांत्रिक यंत्र तंत्र, ये सब जो भी, जैसे हम शिव जी को देखते हैं, शिव जी स्केलेटन पहनते हैं, शिव जी शिव जी इन संपर्कों में आते हैं, लेकिन शिव जी इससे प्रभावित नहीं होते, वो एक अलग केस है। अभी इसमें नहीं जाएंगे हम कि शिव जी तमोगुनी है, नहीं, शिव जी तमोगुनी के अधिष्ठाता है, तमोगुनी लोगों के अधिष्ठाता है, लेकिन शिव जी उससे प्रभावित नहीं होते। तो हम देखते हैं कि जब तामसिक चीज़ों की वर्शिप की जाती है, जैसे हमने देखा है मूवीज में, हमने देखा है यंत्र तंत्र विद्या जब की जाती है तो ऐसे दो ऐसे हड्डियाँ रखी जाती है, और ऐसे स्केलेटन ऐसा रखा जाता है, ऐसे कभी डेंजर कुछ दिखना होता है तो ऐसे ऐसे दिखाया जाता है। तो हड्डियाँ वैसे तो अशुद्ध मानी गई है, लेकिन दूसरे ओर पे आप देखेंगे शंख जो होता है, शंख बेसिकली क्या है, शंख हड्डी है, लेकिन उसको धारण करते हैं कौन, विष्णु। विष्णु शंख को धारण करते हैं। बल्कि जो अभिषेक होता है, भगवान का जब अभिषेक किया जाता है, भगवान के अभिषेक में वो जो पात्र होता है उसे पात्र के रूप में उसका वापर किया जाता है। बल्कि देखा जाए तो हड्डी से बना है। अभी ऐसा नहीं होगा कि किसी के तो स्कल है, किसी की खोपड़ी है, उसमें भगवान का अभिषेक किया जा रहा है उससे भर भर के, नहीं, क्यों, क्योंकि वो अशुद्ध माना गया है। लेकिन ये तो हड्डी है, ये तो शुद्ध मानी गई है। तो इसी तरह शास्त्रों में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है, जो हमें लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शंस है, लेकिन एक सही साधु को कंसल्ट करके अगर हम शास्त्रों को समझें तो हमारे लिए ये लाभदायक है। शंख हड्डी क्यों है, शंख हड्डी क्यों है, वही तो माता जी, शंख को पवित्र माना गया है। शंख हड्डी मतलब, शंख क्या है, जो मराठी में गूगल क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आप, आ, हिंदी में क्या बोलते हैं, शंख पता है ना किससे बनता है, एनीवन, कोई तो बता सकता है, नहीं पता, अच्छा, शेल बोलते हैं उसको, शेल, शेल जो होता है ना, शेल, आप सर्च कर लेना बाद में, शंख कैसे बनता है, शंख किस जानवर का बनता है। तो वही वो जो शंख होता है वो दिव्य होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने धारण किया है उसे, ठीक है। तो शास्त्रों में मैं बताना चाह रहा था कि शास्त्रों में इस प्रकार की दो दो अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन उसी शास्त्रों को समझने के लिए हमें किसी साधु की कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है।
जैसे हम भगवत गीता हम देखते हैं, भगवत गीता कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हमने भगवत गीता पढ़ना चालू किया है, लेकिन वो क्या एक गलती वो क्या कर देते हैं, भगवत गीता वो पढ़े, निश्चित रूप से पढ़े, और शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने अपने आप में परिपूर्ण है कि एक साधारण से साधारण जीवात्मा को भी वो समझ आ सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे विरले जीवात्मा होते हैं क्योंकि उनको वो भी नहीं समझ आ पाए, लैंग्वेज के हिसाब से कहो या कुछ ट्रांसलेशन के हिसाब से कहो। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, उस जो समस्या है उसका निवारण निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। जैसे भी हम कभी भी हम कुछ पढ़े तो एक साधु के मार्गदर्शन में पढ़े, है ना। हमारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो कुछ कोई ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस संस्था नहीं है हमारी, है ना। ऑटोनॉमस मतलब अपनी अपनी पोथी निकाल के बैठ गए हम, तो हमारी ऐसी संस्था है नहीं। तो हमारी संस्था ये क्या है, जो पूरी तरीके से गुरु शिष्य परंपरा पे आश्रित है। तो हमें निश्चित रूप से किसी साधु के कंसल्टेशन में रहकर ही शास्त्र का अध्ययन, साधु संघ, भजन क्रिया, ये सारी जो विधियां है वो हमें करनी चाहिए। हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि हमें साधु संघ, शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार। लेकिन हम किसके अनुसार करते हैं, मन के अनुसार, इसलिए हम उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कभी हम भक्तों को बोलते हैं कि देखिए आपको, आपके लिए यह उचित रहेगा, यह आपके लिए अनुचित रहेगा। दोनों है भक्ति की चीज़ें, है ना, दोनों भक्ति से रिलेटेड है। लेकिन आपके गुरु, आपके गुरुजन, आपके मेंटोर्स, आपके सीनियर्स आपको क्या बता रहे हैं, आपको ये सुनना चाहिए, क्योंकि भक्ति में मनमानी नहीं चलती, है ना। क्योंकि क्योंकि भक्ति में जो मनमानी करेगा वो तो खत्म ही है एक प्रकार से। क्योंकि जब होती है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, दीक्षा के समय भक्त क्या करता है, आत्मसमर्पण करता है। उसे अपने तर्क कुतर्क लगाने नहीं होते, वो अपने तर्क कुतर्क लगाएगा तो वो सही नहीं है उसके लिए। तो वही हो जाएगा कि पहले वो कर्मी था, अभी वो आध्यात्म में आके तथाकथित धोती कुर्ता तिलक लगा लिया है, लेकिन फिलॉसफी उसकी इस पे तो कुछ गया नहीं है। ये स्कल तो पूरा खाली है, ये स्कल के ऊपर ये बस तिलक लगा हुआ है बस। लेकिन कुछ साधु, गुरु, शास्त्र, इनके अनुसार तो चल ही नहीं रहा है वो। तो ऐसी भक्ति का क्या मतलब है ना। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, यह शास्त्रम विधि उत्सृजम वर्तते काम कारत, न स सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न परम गतिम, है ना। अ, ऐसे व्यक्ति को न तो सुख मिलेगा और परम गति तो भूल ही जाओ। क्यों, यह शास्त्रम विधि उत्सृजम, वो विधिवत कार्य नहीं कर रहा है, विधिवत शास्त्रों का वो पठन पाठन ये सब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो विधिवत हो ना, शास्त्रों पे आधारित हो। किसी और जिससे हम सीख रहे हो उसका खुद का भी कोई गुरु हो, वो खुद ऑटोनोमस ना हो, है ना। ऑटोनोमस हमें कभी हम देख रहे हैं अभी वृंदावन में कितने बाबा बूबा आ गए हैं, है ना। इतने बाबा बूबा आ गए हैं कि पूछिए मत। तो और उनके खुद के कोई गुरु नहीं है, और वो लोगों को उपदेश दे रहे हैं, और लोग उनके उपदेश ले भी रहे हैं, है ना। जैसे कि हमने पहले बोला था, ढोंगी गुरु ढोंगी चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला, है ना। तो ये अंततोगत तो हमें परम गति की ओर तो नहीं, निश्चित रूप से हमें अधोगति की ओर ले जाएगा अगर हम शास्त्रों का विधिवत पालन नहीं कर रहे। तो आगे जाके हम देखते हैं कि अभी अर्जुन जो है, अर्जुन के पास अर्जुन अर्जुन की पूरी बुरी तरीके से हालत हो चुकी है। जैसे शिव जी के साथ युद्ध हुआ अर्जुन का, अभी शिव जी के साथ युद्ध होगा अर्जुन का, तो निश्चित रूप से कौन जीतने वाला है, शिव जी ही जीतने वाले हैं। शिव जी जो कि किराट का रूप लेके आए थे, तो शिव जी को ये आभास हो गया था कि अर्जुन जो है, अर्जुन के मन में जो थोड़ा सा गर्व की भावना है कि मैं अपने तपस्या के बल पे प्रसन्न कर लूंगा शिव जी को, तो शिव जी ने ये भाव उनका पकड़ लिया था। तो इसलिए शिव जी ने उनको थोड़ी पनिशमेंट दी थी, है ना। हमारे में हम कभी कभी हम भक्ति करते हैं, तो भक्ति करते करते हम सोचते हैं कि हमारे तपस्या पे, हमारे तपोबल पे हम भगवान को हासिल कर लेंगे। देखिए बहुत ही सरल वस्तु है, बहुत ही सरल चीज़ है।
एक बार क्या होता है, एक चींटी होती है, उसके अंडे समंदर में गिर जाते हैं, है ना। समंदर में गिरने के बाद अभी वो माता तो है ना, चिड़िया है, फिर भी माता तो है, लेकिन वो क्या करती है, उसके अंडों को ढूंढने ढूंढने जाती है। तो वो समुद्र को धमकी देती है कि हे समुद्र देखो, अगर तुमने मेरे अंडे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा पूरा समुद्र समंदर सुखा दूंगी। अभी चिड़िया कितना भी प्रयास कर ले, फिर वो क्या करती है, अपने चोंच में से पानी, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर यहाँ पे डालती है, यहाँ पे पानी लेती है, वहां पे डालती है, पानी लेती है, दूसरी जगह पे डालती है। ऐसे वो करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, थकती है। लेकिन आप लॉजिक से बताइए, क्या ये संभव है? एक चिड़िया कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी कितने जन्मों जन्मों तक ये प्रयास कर ले, क्या वो समुद्र को सुखा पाएगी? क्या वो उसके अंडे हैं उसको वापस ला पाएगी? नहीं ला पाएगी। तो इसी तरह हमारे आचार्य कहते हैं कि एक साधक का प्रयास भी उसी के समान है। एक साधक में बिल्कुल क्षमता नहीं है कि वो भगवान को प्रसन्न कर सके, लेकिन हाँ, साधक में इतनी क्षमता तो जरूर है कि जो वो तपस्या कर रहा है, उस तपस्या का डायरेक्शन उसका ये हो कि उसके जो गुरुजन है उनको वो प्रसन्न कर सके। इतनी हमें क्वालिफिकेशन है कि हमारे जो तपस्या है, हमारी जो साधना है, हमारा जो जप है, जितने भी हमारी भक्ति की विधियां है, उसका अंततोगत्वा एक ही मूल उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भगवान को और गुरुजनों को प्रसन्न करना है। और इस प्रसन्नता के आधार पर हम कृपा को आकर्षित कर पाएंगे, है ना। हमारे पास कृपा तो है ही नहीं बिल्कुल। कृपा हमें कौन देंगे? कृपा हमें देंगे भक्त, भगवान के भक्त, भगवान देंगे हमें कृपा। तो हमारी तपस्या, तपोबल, इन सारी चीज़ों से हम क्या इकट्ठा करते हैं? कृपा इकट्ठा करते हैं। और ये जो कृपा का धन है, इस कृपा के धन से हम कृष्ण प्रेम का धन अर्जित करते हैं। तो ये प्रॉपर सिस्टम है। आप ये मत समझ लेना कि मैं प्रभु जी आज मैं 16 माला आज नियमित रूप से 16 माला नियमित रूप से कर रहा हूँ मैं। अरे मैं गीता, भाई गीता में भगवान बोल रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यथं तस्य दृढ़ व्रत, सततम एवं सतत युक्ता, ये है ना, अनन्य चिंतयन्तो माम, ये सारी चीजें बोल रहे हैं भगवान। अभी आप मुझे बताइए, 24 घंटे में से 16 माला करने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो बाकी के 22 घंटे क्या? बाकी के 22 घंटे हमने कृष्ण का चिंतन किया है? नहीं किया है। तो हमारा सततम कीर्तयन्तो माम कैसे हो गया? अनन्य चिंतयन्तो माम कैसे हो गया? अनन्य चिंतयन्तो माम का अर्थ ये है कि अन्य मतलब दूसरा किसी चीज का हम चिंतन नहीं करेंगे, हम केवल कृष्ण का चिंतन करेंगे। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है, उसकी जो चीजें हैं उसकी मैं रक्षा भी करूंगा, और और किसी के पास जो चीज नहीं है मैं उसे वो प्रदान करूंगा। अभी मुझे आप बताइए, क्या आपकी 16 माला है, आपके जो 2 घंटे है, क्या आप उन 16 माला उन 2 घंटे में भी क्या आप पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत रह पाते हैं? क्या आप 16 के 16 माला सुनकर कृष्ण का चिंतन कर पाते हैं? निश्चित रूप से नहीं। क्योंकि हमारा जो मन है, ये मोटा जाड़ा हमारा जो मन है, इसके ऊपर ये तरह तरह के चीज़ों में भटकता रहता है ये मन। और जब हमारी 16 माला हो जाती है तब हमें पता चलता है कि अरे, आज तो मैंने भगवान का एक एक अक्षर भी नहीं सुना, एक कृष्ण, हरे राम, ये तो मैंने सुना ही नहीं। बस बाहर की जो मालाएं थी, जो साक्षी माला है, उसको ही मेरा ज़्यादा फोकस तो उस पर ही था। बाद में हमें पता चलता है। तो बहुत ही मुश्किल है ये सततम कीर्तयन्तो माम, सततम एवं सतत युक्ता, ये सतत कृष्ण में चिंतन करना, कृष्ण का चिंतन करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता है? इसके लिए भी हमें कृपा की आवश्यकता है। जो कि कृपा का भंडार है हमारे आचार्यों के पास, कृपा का भंडार है हमारे गुरुजनों के पास, कृपा का भंडार है भगवान के पास। तो इस कृपा के भंडार को हम वास्तव रूप में आकर्षित करते हैं हमारे भजन के
हम हमारे भजन से। तो ये हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे भजन से मैं कृष्ण भक्ति की प्राप्ति कर लूँगा। सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप चिड़िया हो और कृष्ण प्रेम मतलब वो समुद्र से अंडे निकालने के बराबर है। लेकिन जो समुद्र है उसके पास अगर याचना करेगा, जो पंछी है वो याचना करेगा, उसकी शरण ग्रहण करेगा, तो समुद्र देवता कृपा करेंगे और वो अंडों को दे देंगे उसे, है ना? तो मैं ये बहुत ही सटीकता से समझना चाहिए कि हमारा जो जब तप यज्ञ जितना भी जो कुछ भी है वो केवल और केवल कृपा को आकर्षित करने के लिए। और सबसे पहली बात, अर्जुन का यहाँ पे शिव जी ने देखा था कि उसका विनीत भावना नहीं है अर्जुन में। उन्होंने देखा था कि अर्जुन के एक मेल ईगो होता है ना, एक थोड़ा सा घमंड छोटा सा। अभी वैसे देखा जाए तो अर्जुन अर्जुन भी त्रिगुणातीत है, अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त है। भगवान जिस भक्त की लात खाई है भगवान ने युद्ध भूमि के दौरान, जब युद्ध होता है ना युद्ध स्थल पर, तो ऐसा नहीं किया अर्जुन कृष्ण राइट लो, कृष्ण लेफ्ट लो, कृष्ण भी रुक जाओ, मुझे इससे युद्ध करने दो। ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होता ना उनके पास। वो ऐसा माइक होता है कि वॉकी टॉकी होता है, ऐसा कुछ नहीं रहता उनके पास। तभी उनके पास क्या होता है, एक ही साधन होता है, वो लात मारना। जो चैरिटर होता है, जो रथी होता है, वो अपने सारथी को लात मारता है। लेफ्ट मुड़ना होगा तो लेफ्ट साइड में लात मारेगा, राइट मुड़ना होगा तो राइट साइड में लात मारेगा, रुकना होगा तो जोर से थोड़ा लात मारेगा पीठ पे, चलना होगा तो और थोड़ा जोर से लात मारेगा। तो ऐसे करके कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो अर्जुन कौन है? तो अब देखिए, सोचिए, हम कितना भगवान का गुणगान सुनते हैं, भगवान ये है वो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, लेकिन उस भगवान ने अर्जुन की लात खाई है। तो सोचिए अर्जुन कितने महान भक्त है भगवान के। तो ये हमें सोचना है कि ये जो सारी चीजें, अर्जुन में कुछ विकार नहीं है, लेकिन अर्जुन एक नर लीला कर रहे हैं। नर लीला कर रहे हैं मतलब जैसे साधारण मनुष्य होता है वैसी एक लीला कर रहे हैं। उसमें वो बिल्डर हो रहे हैं कि उनमें विनीत भावना नहीं है। अभी शिव जी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शिव जी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि उनमें विनीत भावना की बहुत कमी है। तो शिव जी उनको बताते हैं कि आप में विनीत भावना की कमी थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा विनीत बनाने के लिए मैंने आपके साथ ऐसा स्वांग रचा। मैंने आपको थोड़ा कष्ट दिया, आपकी हड्डियां मैंने तोड़ी, एक एम्ब्रेस करके आपकी हड्डियां मैंने तोड़ी, आपका बहुत ही खून बहाया। तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम किसी के पास, जब हम श्रवण भी करें, जब हम चैंटिंग भी करें, तो ये करते समय हमें विनीत भावना होना बहुत आवश्यक है। हम ताऊ जी होकर बैठे, हरे कृष्ण, ये इस तरह का एटीट्यूड हमारे भगवान को या हमारे गुरु को आकर्षित नहीं करने वाला है ना? जैसे हम कभी कभी गप मारते मारते जब करते हैं, है ना, हरि नाम को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं हरि नाम के बाद। हरि नाम वास्तव में क्या है? हरि नाम एक व्यक्ति है। हरि नाम एक व्यक्ति है, और हमें उस व्यक्ति को उतना ही आदर देना। एक समझो, एक व्यक्ति है, आपकी मीटिंग शेड्यूल हुई है एक व्यक्ति के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो। तो अगर वो व्यक्ति आया है आपके रूम में, वे व्यक्ति आपके रूम में आए हैं और आप बैठे हैं और आपकी बातचीत होने वाली है, उतने में ही आप सो गए, उतने में ही आप उठ के चले गए, तो वो जो व्यक्ति आया है जिसका आपने आमंत्रण किया है, उसको कितना बुरा लगेगा। तो वास्तव रूप में भगवान भी ऐसे एक व्यक्ति है, एक पर्सनालिटी है। हरिनाम एक व्यक्ति है। हरिनाम को हमें एक व्यक्ति की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो हमें समझना है कि हम हमारी तो एक तो विनीत भावना नहीं होती है, पहली बात। और दूसरा तो हमारी सिंसेरिटी की कमी है ना? तो ये हमें वास्तव में ध्यान देना चाहिए, हमें विनीत भावना लेकर आनी चाहिए हमें, ठीक है? तो दूसरा यहाँ पे, जब क्या होता है कि जब वरुण आते हैं, इंद्र आते हैं, इंद्र देखते हैं कि अर्जुन तुम मेरे बेटे हो, अभी तुम क्या करो, स्वर्ग में चलो, बाकी जो भी कुछ चीज़ें हैं, आर्टिलरी, जो भी कुछ मिलिट्री साइंसेस है, मैं तुम्हें वहाँ पे सिखाऊंगा, और तुम्हें और भी कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो एक काम करो, मातली, उनके चैरियट ड्राइवर, उनके सारथी थे मातली। मातली को बोला गया कि मातली तुम एक काम करो, अर्जुन को ऊपर लेके आओ, स्वर्ग में लेके आओ।
तो महारथी ने बोला कि ज़रूर, ज़रूर अर्जुन को हम लेके आएँगे। तो इंद्र इंद्र प्रस्थान करते हैं और अर्जुन को बोला जाता है कि अर्जुन अभी आप काम कीजिए, आप थोड़ी यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए क्योंकि आपके पास वो पुण्य नहीं है, जो स्वर्ग में जाने के लिए आवश्यक है। हालाँकि इंद्र के पुत्र है वो, अर्जुन तो फुल्ली क्वालिफ़ाइड है वैसे जाने के लिए, लेकिन फिर भी एक रिचुअली एक उदाहरण स्थापन करने के लिए अर्जुन क्या करते हैं, वो यज्ञ अनुष्ठान जो भी कुछ है मातली बोलते हैं वो करते हैं और वो प्रस्थान जब कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि मेरा जो शरीर है, मुझे जो भी कुछ घाव हुए थे वो सारे घाव धीरे धीरे भर रहे हैं। अर्जुन देखने लगते हैं तो फिर वो देखते हैं कि जो मेरा तुनीर शिव जी के साथ मेरा युद्ध करते करते जो तुनीर, ये अक्षय अक्षय तुनीर है मेरा वो। अक्षय मतलब क्या, अभी अभी अक्षय तृतीया गई, ठीक है। तो अक्षय का अर्थ क्या होता है, अक्षय। मतलब जो कभी नहीं, और क्षय जो नाश, जिसका कभी नाश नहीं होगा, वो अक्षय तुनीर, वो अक्षय तुनीर भी खत्म हो गया शिव जी के पास। शिव जी जब थे तो शिव जी से जब उन्होंने पूछा था, शिव जी ने कहा कि देखो मैं जब आता हूँ तो ये सारे जो वरदान होते हैं ना वो आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन हम तुम देखो तुम्हारे तुनीर में वापस सारे तीर आ गए हैं और जिनका कभी भी नाश नहीं होगा। और अर्जुन देखते हैं कि जितने भी उनको घाव हुए थे वो सारे घाव भर रहे थे और उनका जो शरीर था और ज़्यादा बलिष्ठ हो रहा था। जितना उनका पहले शरीर था, उनका शरीर और अभी जिसको भगवान शिव जी का जो उनका एम्ब्रेस मिला, शिव जी ने जिनका आलिंगन किया है, वो कितने महान जीवात्मा होंगे अर्जुन। तो उनको उनको शिव जी ने उनको अर्जुन को एम्ब्रेस किया, आलिंगन किया। तो अर्जुन के सारे घाव ठीक हो गए। अर्जुन जब जाने लगे इंद्रलोक में, स्वर्ग में, स्वर्ग में जाने के बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ अर्जुन का कि भाई हमारे राजा के पुत्र हैं इंद्र, अर्जुन, इंद्र के पुत्र है अर्जुन। तो इनका बहुत ही भव्य दिव्य स्वागत हुआ, बहुत ही आलीशान सा। अभी देखिए साधारण रूप में हम हमारे जो भी जितने भी सन्यासी होते हैं, महाराज गुरु महाराज जो होते हैं, इनका हम कीर्तन से स्वागत करते हैं, फूल माला से यथाशक्ति हम हो सके उतना स्वागत करते हैं। कर्मी जगत में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वाइन, दारू बीरू ये सब इत्यादि इन चीज़ों का लेकर स्वागत करते हैं। तो स्वर्ग में जो स्वागत हुआ इंद्र का वो बहुत ही आलीशान तरीके से हुआ, उसका हम वर्णन मात्र कर सकते हैं। तो वहाँ पे स्वागत करने के बाद उनको बताया गया कि देखिए अर्जुन, अभी आपको क्या करना है, अभी आप चित्रसेन जो है वहाँ के जो गंधर्व है उनसे आपको जो भी नृत्य कला है वो सीखनी है, क्योंकि ये आपको अज्ञातवास में वास में काम आएगी। जो भी गाने की कला होती है, नृत्य करने की कला होती है, वो आपको काम आएगी। तो उनको बोला गया कि ठीक है, तो उन्हें एडमिशन करवा लिया अपना अर्जुन ने चित्रसेन के यहाँ पे। तो उसके बाद जब ये रियाज़ करते थे, जो गाना रहता है उसका जो प्रैक्टिस करते थे गाने की, नाचने की, तो क्या होता था, जो उर्वशी होती थी, उर्वशी बीच-बीच में आ जाती थी। उर्वशी आती थी बीच में, उर्वशी देखती थी अर्जुन को, अर्जुन भी देखता था उर्वशी को। तो फिर ये चीज़ देख ली इंद्र ने देख लिया कि अरे वाह! मेरे बेटे को उर्वशी पसंद आई है और शायद उर्वशी को भी मेरा बेटा पसंद आया है। नाइस मैच। तो इंद्र क्या करते हैं, अभी इंद्र इंद्र ऐसा मंशा देख लेते हैं अर्जुन के अंदर। हालाँकि उनकी उनकी ऐसी कोई मंशा होती नहीं है। तो जब इंद्र जाते हैं उर्वशी के पास, उर्वशी को बोलते हैं अपना लेटर हेड, अपना स्टैम्प दे देते हैं, बोलते हैं कि देखो मेरा जो बेटा है, बच्चा है मेरा अर्जुन, आपको उसे संतुष्ट करना है। मैंने देखा आपके ही हैज़ सम डिज़ायर्स फॉर यू, आपके लिए कुछ इच्छा रखता है मेरा बच्चा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कृपया आप जाइए और उसको संतुष्ट कीजिए। तो उर्वशी ने कहा क्यों, ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। क्योंकि उसने भी अर्जुन को देखा हुआ आता है, एकदम हठीला बैठीला, आगे से देखो तो भी हीरो, पीछे से देखो तो भी हीरो। तो ये सब देखा हुआ होता है उर्वशी ने, है ना। पतली कमर, चौड़े कंधे, है ना, भारी भरकम बाजू है ना, पूरा सुंदर मुख, अच्छे बाल, है ना। तो ये सब देखा हुआ होता है उर्वशी ने। तो जब जाते हैं, उर्वशी जब जाती है अर्जुन के पास, अर्जुन के गेस्ट हाउस में जाते हैं, अर्जुन को नॉक नॉक करती है दरवाजे पर। तो अर्जुन देखते हैं कि अरे, अर्जुन तो हरे कृष्णा करते हैं पहले, हरे कृष्णा। तो बोलते हैं कि अरे क्या हरे कृष्णा लगा रखा है, ये देखो तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा है, तुम्हारे पिताजी का स्टैम्प भी है लेटर हेड में,
तो अर्जुन समझ जाते हैं कि अरे उर्वशी के मन में थोड़ी कुछ गलत भावना है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है मेरी। फिर उर्वशी ने बोला कि देखो, शर्माओ मत, ये स्वर्ग है, स्वर्ग में शर्माया नहीं जाता। स्वर्ग में स्त्री पुरुष जो होते हैं वो खुल्लम खुल्ला जो भी उनका आदान प्रदान होता है वो करते हैं। तो तुम्हें यहाँ पे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम भूतल से हो, वहाँ पे थोड़ा लाज शर्म होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा खुला है। यहाँ पे भोग करने के लिए कुछ आपको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अर्जुन बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो आपको माता के रूप में देख रहा हूँ, आप तो माता जी है मेरी। तो जैसे उर्वशी सुनती है माता जी, उर्वशी भड़क जाती है अर्जुन पे। उर्वशी बोलती है कि तुमने मुझे माता जी कहा, मैं कौन से एंगल से तुम्हें माता जी लगती हूँ? मैं किस एंगल से तुम्हें माता जी दिखती हूँ? क्या तुम मुझे माता जी बुला रहे हो? उसने बोला कि जरूर, निश्चित रूप से आप मेरी माता है, क्योंकि आप इंद्र को बिलोंग करती है और इंद्र मेरे पिता है। तो आप उस हिसाब से आप मेरी माता जी हुई। तो फिर से मुझे माता जी बोल रहे हो तुम अर्जुन? तो इतना क्रोधित हो जाती हैं उर्वशी। क्योंकि क्या हुआ होता है, उर्वशी जो होती है, उर्वशी को आज तक किसी ने ना नहीं बोला हुआ होता है। और पुरुरवा नामक राजा होते हैं। पुरुरवा नाम के जो राजा होते हैं, ये इनके ही वंश में आते हैं अर्जुन। तो पुरुरवा नाम के जो राजा होते हैं, तो अर्जुन सोचते हैं कि ये एक समय पे मेरे पर दादाजी पुरुरवा महाराज की पत्नी रह चुकी है। मतलब ये मेरी माता समान ही है, निश्चित रूप से माता समान है। तो ये मेरी, मैं इनके साथ भोग कैसे कर सकता हूँ? ये मेंटेलिटी होती है अर्जुन की। और उर्वशी का कैसा होता है कि अभी ये देवता लोग हैं, देवता के लोग में जो होते हैं उनकी आयु बहुत लंबी होती है। तो राजा आते जाते रहते हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अर्जुन भी आएगा। अभी अभी भी उर्वशी एग्जिस्ट करती है इंद्रलोक में, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज आज उर्वशी बहुत क्रोध में आ गई थी। तो इसे हम समझ सकते हैं, जब हम किसी भी चीज की कामना करते हैं, पहली बात तो देखिए, भगवान गीता में बताते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु जायते, सर्गात् संजायते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। है ना, भगवान ने क्या बोला है? ध्यायतो विषयान् पुंसा। जितने भी विषय वस्तु है उनकी तरफ अर्जुन तुम्हारा जब ध्यान जाएगा, अर्जुन ये नहीं बोला दृष्टवा। इसलिए हमारे एक बद्ध जीव के पास बहुत ही अच्छा मौका होता है, जब भी हमारी आंखें कुछ गंदी चीजों पे पड़े, तो हमें तुरंत उसके से नजर हटा लेनी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरा, हमारा ध्यान हटा लेना चाहिए। लेकिन एक बद्ध जीव फंसता किस चीज में है? जब वो किसी भोग की वस्तु को देखता है, भोग की वस्तु को देखने के बाद, स्पेशली यहाँ पे बोला जाए तो अपोजिट जेंडर को अब वो एक बार वो देख लेता है, वो देखने के बाद वो नजर नहीं हटाता। नजर भी समझो वो हटा लेगा, लेकिन वो बार बार फिर से वो चिंतन मनन करने लग जाता है ना। उसी रूप पे, उसके उसके रंग पे, उसके रूप पे, उसके बालों पे, उसके शरीर पे, शरीर रचना पे वो ध्यान लगाता है। फिर क्या होता है? ध्यायतो विषयान् पुंसा। भगवान ने यही नहीं बोला कभी दृष्टवा। दृष्टवा बोलते तो खत्म हो जाते हैं हम तभी के तभी, है ना, क्योंकि दिख गया सामने गलती से, अरे हो गया पतन। नहीं, भगवान ने बोला कि ध्यायतो विषयान् पुंसा। जितना हम कॉन्टम्पलेट करेंगे उस चीजों पे, तब हमारा पतन निश्चित है ना। ये पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते कामा। क्या होता है जब व्यक्ति ध्याय, तो उस विषय वस्तु पे, है ना। हर हमारी पांचों इंद्रिया है, हमारी पांचों इंद्रियों के पांच विषय है, शब्द स्पर्श रस रूप गंध। और हमारी जो पांचों इंद्रिया है, उनके पांच इंद्रिया और पांच रस। हम देखिए, और हर एक जो प्राणी होते हैं, हर एक जानवर होते हैं, उनमें एक एक इंद्रिय प्रबल होती है ना। जैसे हाथी में त्वचा प्रबल है, मछली में जीभ प्रबल है, जो हिरन है उसमें नाक प्रबल है ना। ऐसे थोड़े 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 करके हर जानवर में एक एक इंद्रिय प्रबल होती है। लेकिन इंसान जो ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जीव है मनुष्य, जिसमें इस पांचों की पांचों इंद्रिया प्रबल है। तो हमारा जो पतन है वो पांचों की पांचों भागवत में एक वर्णन है। एक संध्या नामक एक स्त्री होती है, उसके
जो छनकार होती है, पैरों की नुपुर होती है, पैरों की नुपुर के छनकार मात्र से ही जितने भी वहां पे सभा में लोग होते हैं उनका पतन हो जाता है। सिर्फ उनके रूप पे भी मेडिटेट नहीं करते, उनके रूप को भी नहीं देखते, है ना, सिर्फ उनकी पायल के छनकार मात्र से। तो देखिए हमारी कर्ण, अब ये कर्ण के इंद्रियों के माध्यम से ध्यान किया, ध्यान तो विषयान पुंसा, फिर उस विषय पर मनन किया, संगात संजायते कामा, फिर इसके साथ काम की उत्पत्ति होती है। जब हम ध्यान करेंगे, जब हम मनन करेंगे उस विषय वस्तु पे, तब किस चीज की उत्पत्ति होती है? काम की उत्पत्ति होती है। संजात संजायते कामात, है ना, ध्यातो ईशान मनसा संगस्ते शुभ जाते, संगात संजायते कामात, अ, संगात संजायते कामात, कामात कामात होती, फिर काम से उत्पन्न होता है क्रोध। अगर वो काम फुलफिल होगा तो क्या बढ़ेगा? लोभ, उसको बार बार करने की इच्छा होगी, बार बार करने की इच्छा होगी। ले क्यों? अगर जब वो काम पूरा हो जाता है तो। लेकिन अगर वो काम पूरा नहीं हुआ तो बढ़ेगा क्रोध। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो इससे क्या होगा? बुद्धि का नाश हो जाएगा अर्जुन। इसलिए तुम पहली जो स्टेप है उससे ही यूटर्न मार लो, तुम्हारे लिए बहुत आसान है ना। क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, तुम्हारी स्मृति स्मृति हर ली जाएगी तुम्हारी। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी तुम्हारी जो विवेक बुद्धि है, ये तुम्हें विवेक बुद्धि का अर्थ क्या होता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, इसमें हम डिस्क्रिमिनेट कर पाए, इसकी अकल हम में हमसे निकल जाती है। जैमिनी ऋषि, व्यास देव जी के एक शिष्य हुए जैमिनी ऋषि, है ना, उनका भी एक महाभारत है अलग से। तो एक बार क्या क्या होता है, यही यही इस प्रकार का श्लोक सुन लेते हैं जैमिनी ऋषि। और जैमिनी ऋषि कहते हैं कि व्यासदेव जी शिष्य होते हैं वो, व्यासदेव जी को बोलते हैं कि व्यासदेव जी ऐसा कैसे? अगर एक व्यक्ति जो इतना श्रवण कीर्तन कर रहा है, भगवान का इतना श्रवण कर रहा है, भगवान का इतना गुणगान कर रहा है, वो इतना समझ ले रहा है कि काम वासनाएं विषय वस्तुएं ये सारी एक जीवात्मा की आत्मा को घात करती है, एक जीवात्मा को पतन का कारण बनती है एक जीवात्मा का। तो जीवात्मा कैसे इन सारी चीजों में पड़ सकता है? ये संभव ही नहीं है। अगर उसके पास विवेक बुद्धि है और उसके पास वो डिस्क्रिमिनेट करने की पावर है कि क्या गलत है क्या सही है, तो वो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ेगा, उसका पतन निश्चित रूप से नहीं होगा। तो व्यासदेव जी को वो ये समझाते हैं। तो व्यासदेव जी बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी इंद्रिया इतनी प्रबल है और और विशेषता हमारे मनुष्य शरीर की इंद्रिया इतनी प्रबल है कि वो हमें किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरह से, किसी न किसी परिस्थिति वश हमें मजबूर करके हमारी इंद्रियों को वो हमारी इंद्रियों पे हावी होके हमारे मन को हर लेगी, और हमारे मन को हर लेके हमारी बुद्धि का नाश कर देगी। तो हमें बहुत ही सतर्क रहना है हमारी इंद्रियों से, हमारी इंद्रियों से पहले सावधान रहना है, फिर आना है हमारे मन से। और ये दोनों चंगू मंगू से हमारे, ये जो है दोनों चंगू मंगू जो है इंद्रिया और मन, इनकी जुगलबंदी से हमारी हमारी बुद्धि को रक्षा करनी है, हमें हमारी बुद्धि की रक्षा करनी है। तो ये समझाते हैं व्यासदेव। ये ऋषि फिर भी नहीं मानते। जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि ठीक है व्यासदेव जी, आप हमारे गुरु हैं वैसे तो, लेकिन मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से नहीं मान सकता ये बात। आप मेरे गुरु हैं, मैं ये स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन ये मैं मान नहीं पा रहा हूँ अंदर से। तो व्यासदेव जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम इसका अनुभव करोगे एक दिन। तो व्यासदेव जी क्या करते हैं, एक प्रैक्टिकल उदाहरण देने के लिए व्यासदेव जी उनको बोलते हैं कि मैं थोड़ी दिन के लिए तीर्थाटन पे जा रहा हूँ, तो जैमिनी ऋषि आप क्या करना, आप आश्रम की देखभाल करना, ठीक है, तो मैं जाता हूँ। तो क्या होता है, बहुत ही अंधेरी रात होती है, बारिश का समय होता है, बिजली कड़कती है। एक सुंदर सी महिला, उसके पूरे कपड़े भीगे होते हैं, साड़ी पहनी हुई होती है उसने, उसके अंग दिख रहे होते हैं, वो साड़ी चिपकी हुई होती है, वो पानी पूरी भीगी होती है वो महिला। फिर ऐसी महिला को देखते हैं जब जैमिनी ऋषि, तो जैमिनी ऋषि उनको देखते हैं, जैमिनी ऋषि उनको देखते हैं, देखने से उनमें उनके उनके अंदर कुछ विकार नहीं आता। लेकिन जैमिनी ऋषि जैसे ही उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं, फिर वो महिला बताती है कि मैं इस रास्ते से जा रही थी, लेकिन अभी इतनी अंधेरी रात है, मैं अपना अपना अगला सफ़र कैसे तय करूँगी? तो क्या मैं आपकी कुटिया में थोड़ी विश्राम आज रात के लिए रुक सकती हूँ? तो जैमिनी ऋषि बोलते हैं निश्चित रूप से आप रुक सकती है। तो उनके लिए एक अलग से कुटिया बना देते हैं। तो और वो बोलते हैं कि देखिए,
अगर मैं भी बोलूँ कि आप ये कुटिया का द्वार खोलिए रात भर में मैं अगर कभी भी आपके पास आऊँ और बोलूँ कि आप ये कुटिया का द्वार खोलिए, मैं जैमिनी ऋषि बोल रहा हूँ, फिर भी आपको ये द्वार नहीं खोलना है। तो ऐसे करके जैमिनी ऋषि अपनी अपनी तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो तपस्या करने के लिए बैठते, देखिए जैमिनी ऋषि व्यासदेव जी के शिष्य जब तपस्या करने के लिए बैठते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन वो बार बार क्या होता है, उनका विषयों का चिंतन होता है। वो याद करते हैं कि किस तरह के से वो महिला भीगी हुई है, किस तरीके से उनके जो वस्त्र है वो उनके शरीर पे चिपक गया है। इस तरीके वो मनन कॉन्टेम्पलेशन करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं। फिर उनके मन में इतनी अचानक इतनी तीव्रता से काम भावना बढ़ जाती है, वो तुरंत उड़ जाते हैं, तुरंत उठ के वो उस कुटिया के पास जाते हैं, नॉक करते हैं, वो बोलते हैं कि देखिए महिला, हे महिला सुनिए, मैं जैमिनी ऋषि बोल रहा हूँ कि आप प्लीज कृपया करके दरवाजा खोल लीजिए। तो बोलती है कि देखिए जैमिनी ऋषि, आप ही ने तो कहा था कि मैं खुद भी अगर आऊँ तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगे, तो मैं निश्चित रूप से अभी मैं तो दरवाजा नहीं खोल रही हूँ, क्योंकि आपकी जो मंशा है, आपका जो आवाज है, उससे एक माताओं के पास बहुत ही अच्छी क्षमता है। वो तुरंत पहचान लेती है किस किस व्यक्ति में काम भावना है, किस व्यक्ति काम भावना से उनको देख रहा है, और कौन व्यक्ति उनको अच्छे से उनसे बात कर रहा है। कौन व्यक्ति माता का भाव लेके आया है और कौन व्यक्ति एक कामुक भावना लेके आया है। माताओं को ये सेंसेस माताओं के बहुत स्ट्रांग होते हैं इसमें। तो वो माता जी ने पहचान लिया, माता जी ने पहचान लिया कि अरे ये जैमिनी ऋषि का तो कुछ बुद्धि जरा घूम गई है। तो वो देखते हैं कि नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, तो दरवाजे पर प्रहार करना चालू कर देते हैं जैमिनी ऋषि। दरवाजा टूट नहीं पाता है, तो वो क्या करते हैं, अंधेरी रात में, सोचिए बारिश हो रही है, लेकिन उस हालत में जैमिनी ऋषि जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो फट होती है वो जो पहले के ज़माने के जो रूफटॉप होते थे, उस कुटिया के रूफटॉप को फाड़ के वो नीचे चले जाते हैं। उस कुटिया में उस महिला के समक्ष खड़े रहते हैं, और वो महिला अपना बचाव करते करते पीछे जाती है। जैमिनी ऋषि आगे बढ़ते उसका जोर से आलिंगन कर लेते हैं, जोर से एम्ब्रेस कर लेते हैं। जैसे ही यह होता है, वर्षा होती है, वो थम जाती है, जो अंधेरा होता है वहां पे पूरा उजाला आ जाता है, जो कुटिया होती है वो गायब हो जाती है, और जो वो देख रहे थे, वो सुंदर स्त्री, वो देखते हैं कि वो साक्षात व्यासदेव है। तो ये जब जैमिनी ऋषि देखते हैं, तो जैमिनी ऋषि बहुत ही अवाक रह जाते हैं। एक तो पकड़े गए, ठीक है, पकड़े गए, किसके समक्ष पकड़े गए, अपने गुरु के हाथों पकड़े गए। गुरु ने रंगे हाथ पकड़ लिया, चौथे नियम को तोड़ते हुए। चौथा नियम हमारा जो है इलिसिट सेक्स, है ना, चौथा नियम अवैध स्त्री पुरुष संग, चौथा नियम तोड़ते गुरु ने रंगे हाथ पकड़ लिया। क्या दशा हुई होगी जैमिनी ऋषि की। तो व्यास जी समझाते हैं कि देखो मेरे पुत्र, मेरे शिष्य, ये है इंद्रियों का, है ना, इंद्रियों का बल बहुत बहुत बलशाली है इंद्रिया। ये इससे तुम्हारी छोटी सी विवेक बुद्धि के आधार पे जीत नहीं सकते। तो मेरी बात मान लो, हमें कंटिन्यूस क्या करना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए, भागवतम में हमारा मन रमाना चाहिए, हमें कंटिन्यूस साधु संग करना चाहिए, साधुओं के संग में रहना चाहिए। अजामिल का पतन क्यों हुआ था, कौन कौन बता सकता है मुझे, अजामिल का पतन क्यों हुआ था। अजामिल के पास बहुत ही विवेक बुद्धि थी। अजामिल ने जब देखा कि एक वैश्या उसके प्रेमी के साथ एक पेड़ के पीछे जो भी कुछ हरकतें कर रही थी, अजामिल ने देखा, अजामिल एक ब्राह्मण का पुत्र था, अजामिल ने देखा कि ये सारी चीजें हो रही है। अजामिल ने खुद को बहुत सारे श्लोक, उसको बहुत सारे श्लोक आते थे, उसके भगवत गीता के, भागवतम के बहुत सारे श्लोक याद थे उसको। वो सुनाया जा रहा है, ध्यातो ईशान पुंसा संगस्ते सुजायते संगस समझाते, है ना, ये यही संस्पर्शता होगा दुख नहीं होता ध्यान तो होता, लेकिन कुछ कुछ एक श्लोक का भी रत्ती मात्र फर्क अजामिल के ऊपर नहीं पड़ रहा था। तो अंत में क्या होता है, क्यों होता है ये, क्योंकि अजामिल के साथ कोई साधु नहीं होता है। अगर उसके पास कोई साधु होता, अगर उसके पास कोई प्रभु जी होते हमारे इस्कॉन के, वो बोलते कि अरे प्रभु जी क्या देख रहे हो आप, हरि बोल, चलिए चलिए यहाँ से यू टर्न ले लीजिए, ये वन में हम लकड़ियाँ नहीं तोड़ने, लकड़ियाँ तोड़ने गए थे वो, यज्ञ में आहुति देने के लिए लकड़ियाँ तोड़ने गए थे वो, लेकिन उनका पूरा जो आध्यात्मिक मनोबल था वो पूरा टूट गया उनका। अगर उनके उनके पास कोई साधु रहते, प्रभु जी हरि बोल,
हरि बोल प्रभु जी, क्या कर रहे हो आप? किसे देख रहे हो आप? एक वैश्या एक पुरुष के साथ संग कर रही है, उसको देख रहे हो आप? चलिए चलिए, वापस चलिए। अगर ऐसा कोई छोटा सा साधु, एक छोटा मोटा साधु भी उनके साथ रहता, तो अजामिल का पतन इतना घनघोर पतन नहीं होता अजामिल का, है ना? तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें निश्चित रूप से हमें समझना है कि देखिए, ये काम, ये हमारी इंद्रिया कितनी प्रबल होती है। अर्जुन खुद गीता में बोल रहे हैं कि हे भगवान, जो ये मन है, मन बहुत बहुत चंचल है, बहुत बहुत बलवान है। और मन जो है, मन की ये जो गाड़ी है, उसके पहिए कौन है? ये पांचों इंद्रिया, ये घोड़े है, ये पांच इंद्रिया घोड़े है। मन ये लगाम है ना? जो सारथी है वो बुद्धि है। जो रथ में बैठा है वो स्वयं, हम स्वयं हैं। अगर ऐसा रथ जिसका कंट्रोल उसके इंद्रिय के पास है, जिसका कंट्रोल उन घोड़ों के पास है, और वो घोड़े चार पांच घोड़े हैं, पांचों दिशाओं में जा रहे हैं वो घोड़े, तो जो रथ में बैठा वो जो रथी है, उसकी क्या हालत की, उसकी क्या दशा होगी? सोचिए, क्या दशा होगी उसकी। तो हमें निश्चित रूप से ये समझना है कि कितनी बलवान है ये इंद्रिया। इन इंद्रियों के इन इंद्रियों के वश में हम आ जाते हैं कई बार, और कई बार हमारा पतन हो जाता है ना? जैसे ये जैमिन ऋषि का हमने देखा कितना घनघोर पतन हुआ। तो इसी तरीके से, और हम उसके विपरीत हम देखेंगे कि अभी उर्वशी जो थी, उर्वशी कोई साधारण कन्या नहीं थी। पहली बात तो हम इस संसार की, इस भूतल की, अगर मैं सुंदरता की बात करूं, तथाकथित सुंदरता की, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर कौन कौन आप लेके आएँगे हम हमारे सामने? ऐश्वर्या राय लेके आएँगे, दीपिका पादुकोण, ये जो भी कुछ माताएँ हैं आजकल के, तथाकथित सुंदरियाँ हैं, उनको आप लेके आएँगे। लेकिन उनकी सुंदरता बूँद मात्र भी नहीं है स्वर्ग की अप्सराओं की सुंदरता के सामने। और स्वर्ग की अप्सराओं की सुंदरता बूँद मात्र भी नहीं है उर्वशी की सुंदरता के सामने, उर्वशी के रूप के सामने एक बूँद मात्र भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नर नारायण ऋषि जब तपस्या कर रहे थे, और जब भी कोई तपस्या करता है, तो हमारे इंद्र महाशय इनसिक्योर हो जाते हैं, और अब तुरंत वो गंधर्वों को, अप्सराओं को भेज देते हैं उनकी तपस्या भंग करने के लिए। तो नर नारायण ऋषि जब तपस्या कर रहे थे, इनका गंधर्वों का, अप्सराओं का सब चालू हो गया, धांगड़ धिंगड़, नाच गाना, ये वो। फिर वो नर नारायण ऋषि अपनी तपस्या से बस उन्होंने आँख खोली, और इतना सारा तामझाम देखकर एक साधारण जीव, उनके पहले सेकंड में ही उसका पतन हो जाए, इतने सारे तामझाम में नर नारायण ऋषि ने बस अपनी आँख खोली, और उन सबको देखने के बाद सिर्फ हंसे वो, हंसे उनके पास देखने के बाद। जितनी भी सारी सभा थी, जिन्होंने पूरा माहौल क्रिएट किया था, वो सारे सब भयभीत हो गए। उन्होंने देखा कि दिखने में तो ये बहुत यंग है, दिखने में तो बहुत कुछ साधु टाइप नहीं लगते, बहुत सारे राजकुमार जैसे लगते हैं ये नर नारायण ऋषि, लेकिन ये अभी ऐसा स्माइल दे रहे, तो अभी निश्चित रूप से हमें श्राप दे देंगे। लेकिन नर नारायण ऋषि ने क्या किया? देखिए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप नाच गाना करते हैं, आपके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी अप्सराएं भी है, लेकिन आपका और मनोरंजन होने के लिए, आपका जो ये आप आदान प्रदान करते हैं, इसका रस और बढ़ाने के लिए मैं आपको एक अप्सरा मैं देता हूँ मेरी तरफ से। तो नारायण ने अपने जंघा से प्रकट करवा दी थी उर्वशी। तो इसलिए उर मतलब जंघा, उर्वशी। तो ये उर्वशी जो है नारायण की जंघा से प्रकट हुई है, और उसका सौंदर्य करोड़ों करोड़ों अप्सराओं के सामने, करोड़ों करोड़ों अप्सराओं का सौंदर्य, और उर्वशी का सौंदर्य ये एक समान है। तो सोचिए कितनी सुंदर होगी सब अप्सरा ये उर्वशी। इस उर्वशी को ठुकराया अर्जुन ने, और यही अर्जुन गीता में बोल रहा है ना? चंचल वही मन कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़ाम। तो सोचिए इंद्रिया कितनी बलवान है, सोचिए। और निश्चित रूप से अर्जुन में भी कितना संयम है, आप देखिए। एक ऐसी स्त्री उसके पास चल के आ रही है, उसके साथ संभोग करने के लिए उसको प्रपोजल कर रही है, लेकिन अर्जुन उसको मना करते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी चार चार पत्नियां ऑलरेडी है, और मैं आपको माता समान दिखता हूँ। ये दम अर्जुन में भक्ति के बल पे आया। ठीक है, हम देख सकते हैं कि भक्ति से ये संभव है ना? हम हमारी इंद्रियों पे, हम हमारी इंद्रियों के हम हमारी इंद्रियां वैसे तो हमें धोखा देती हैं, निश्चित रूप से हमें धोखा देती है। हम हमारी इंद्रियों के बल पे कभी भी ना तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ना कोई सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। केवल और केवल अतः श्री कृष्ण नामादि न भवित ग्राह्यम इंद्रिया।
सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरित्यतः। भक्ति रसामृत स्मृति में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नई नाम आदि न भवित ग्रहमित। ये इंद्रिया जो है ना, इंद्रिय के बल पर तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। विशेष करके ये आध्यात्मिक चीजों की अगर मैं बात करूँ तो सेवन मुखी ही जीवा दो। अगर ऐसा जीवात्मा जो सेवा उन्मुखी है, जो सेवा इन्हीं इंद्रियों से, इन्हीं इंद्रियों को सेवा में लगाएगा, वो सेवन मुखी ही जीवा दो, जो सेवा उन्मुख है इन्हीं इंद्रियों को लेके, स्वयं एवं स्फुरित यतः। फिर उससे क्या होगा, उसे ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं होगी। स्वयं एवं स्फुरित यतः, उसके हृदय में स्वयं ही स्फुरित हो जाएगा दिव्य ज्ञान। कैसे? सेवा से, न कि इंद्रियों से। तो हमें देखना है कि देखिए, हम हमारी इंद्रिय इतनी प्रबल है, लेकिन ये इंद्रिया एक व्यक्ति के सामने धाराशायी हो जाती है, झुक जाती है, नेस्तनाबूत हो जाती है। किसके सामने? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। इंद्रियों के स्वामी स्वामी ऋषिकेश, ऋषिकेश के सामने ये इंद्रिया कुछ भी नहीं है। जो कि हमने देखा कि कैसे कैसे ऋषियों को, कैसे कैसे मुनियों को इंद्रिया अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर दी। लेकिन हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण जो परम आकर्षक है, उनके सामने ये इंद्रिया अपने घुटने टेक देती है ना। तो वास्तव में ये समझना है कि प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि इस जगत में बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बहुत सारे, जिन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यंत्रों की उत्पत्ति की है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े यंत्र बनाए हैं, और समाज में उनकी बहुत बड़ी बड़ी स्थिति है। लेकिन इस भौतिक योग्यता के आधार पे आप अपनी ये जो पांचों इंद्रिया है, इसके ऊपर आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते। इसके ऊपर आप विजय तब प्राप्त करेंगे जब आप इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओगे। तो देखिए, मतलब इस संसार की कोई भी तथाकथित बुद्धिमान जीवात्मा, कितना भी बुद्धिमान जीवात्मा हो, कितनी भी बड़ी बड़ी बुद्धि हो उसके पास, लेकिन वो इस अपनी पांचों इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता सर, बिल्कुल नहीं कर सकता। इसके लिए आपको जो मैन्युफैक्चरर है उसी के पास आपको जाना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था, उस वीडियो में प्रभु जी क्या बता रहे थे, केशवानंद प्रभु जी उनका नाम। प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो पागल खाने में कैसे पता किया जाता है कि कोई व्यक्ति पागल है। उसे क्या कर उसे क्या क्या दिया जाता है, एक बर्तन दिया जाता है, और उस बर्तन में पानी भरो, उस पागल व्यक्ति को बोला बोला जाता है। और उस बर्तन को होते हैं सहस्त्र छेद। सहस्त्र मतलब बहुत सारे छेद होते हैं उसको। और उस पागल को बोला जाता है कि जाओ पानी भरो इसमें। जब वो पागल पानी भरता है, देखिए, जो पागल नहीं होगा वो समझ जाएगा कि देखो, अरे इसमें तो पानी नहीं भरा जा रहा है, ये तो इसमें तो छेद है, इसमें कैसे पानी भरा जाए। और जो बाकी के पागल रहते हैं, वो उस नलके से पानी भरते रहते हैं, लेकिन वो तो पानी भरने नहीं वाला है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे छेद है। तो छेद से पानी निकले जा रहा है, पानी भरते जा रहे हैं। तो इनको पागल खाने में ही रहने दिया जाता है। और जो समझ जाते हैं कि ये छेद वाला बर्तन है, इसमें पानी नहीं भरा जा सकता, तो वो अपने मुखिया के पास जाता है कि मुखिया जी, इसमें पानी नहीं भरा जा रहा है, क्या करें इसका। तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई तुम आज से पागल नहीं हो। इसी तरीके से दुर्गा मैया की इस संसार में, इस भौतिक संसार में हम सभी जीवात्माएं जो है वो किस प्रकार है, हम सारे पागल के समान ही है। और हमारी इंद्रिया जो है वो उस बर्तन के समान है जो कि हम भरने का प्रयास कर रहे हैं। किससे भरने का प्रयास कर रहे हैं? जो तथाकथित इंद्रियों का सुख है, विशेष करता ये महत्वपूर्ण सुख। इस जगत में बोला जाता है, इस जगत को बोला जाता है मैथुन आगार। मैथुन इस जगत का सबसे बड़ा तथाकथित सुख माना जाता है। तो हम सब इस दुनिया में पागल ही है, जो इस हमारे फटे हुए बर्तन को हम इस सुख से भरना चाह रहे हैं। और इसमें है बहुत सारे छेद, इसे हम कभी भर नहीं सकते। इससे हम कभी भर सकते हैं जब हम समझ जाए कि जब जब हम बोले ना दुर्गा मैया को, दुर्गा मैया देखो, ये तो हमारी इंद्रिया में, इसमें तो कुछ रस जा ही नहीं रहा, इसमें कोई इससे तो कुछ आनंद मिल ही नहीं रहा है। तो क्या करे दुर्गा मैया, बोलती है अब तुम समझ गए। दुर्गा मैया अपना गेट खोल दिया भौतिक संसार का,
अब तुम जाओ भगवान के पास अपने अपने। ना फिर वो दुर्गा मैया फिर से हम बाकी पागलों के लिए, है ना, बाकी पागलों के लिए वो गेट दोबारा बंद कर लेती है, और हम फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हम फिर से इन इंद्रियों का बर्तन ले जाते हैं और उस नलके के सामने, जो कि इंद्रिय तृप्ति का ये जितने भी साधन है उसे हम भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। वास्तव में हम जितने भी जीवात्माएं हैं, वो हर एक जीवात्मा कृष्ण को ढूंढ रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक जीवात्मा कृष्ण को ढूंढ रहा है। आप बोलेंगे कैसे प्रभु जी? बहुत सारे जीवात्माएं हैं अरब कंट्रीज में, क्रिश्चियन कंट्रीज में, जिनको कृष्ण क्या है वो भी नहीं पता। कृष्ण का मतलब है परम आनंद, जो आनंद के सागर है, और हर एक व्यक्ति आनंद के सागर को ढूंढ रहा है, मतलब कृष्ण को ही ढूंढ रहा है अल्टीमेटली। कृष्ण ही वो आनंद दे सकते हैं हमें। अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है? कृष्ण को ही ढूंढ रहा है। लेकिन अगर उसका उसका लक्ष्य कृष्ण नहीं होंगे ना, तो क्या होगा? वो उसका लक्ष्य किसी दूसरी चीजों को बना लेगा। दूसरी चीजों को बना लेगा मतलब, आप देखिए, इस संसार में आप उतरिए, रोड पे जाइए, किसी एक एक व्यक्ति को ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए, उसको बोले कि हे जीवात्मा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है इस जीवन का? वो बोलेगा कि मुझे अभी बहुत सारा मुझे धन कमाना है ना। एक लड़की को पकड़ेंगे, वो बोलेगी मुझे बहुत सुंदर बनना है इस जगत में, है ना, मुझे मिस वर्ल्ड बनना है, मिस यूनिवर्स बनना है। कोई कोई प्रभु जी को पकड़ लीजिए, एजेड को, बोलेगा मेरी बेटी की शादी करनी है। किसी माता को पकड़ लीजिए, बोलेगी मेरी बेटे की शादी करनी है। तो ये तथा कथित हमने क्या बना लिए है? अपने अपने एम बना लिए। लेकिन अल्टीमेटली वो चाहता क्या है? सुख की अभिलाषा चाहता है। वो क्या चाहता है? वो आनंद आनंद अनुभव करना चाहता है। लेकिन वो उसको आनंद मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसके सेंटर से हट गए हैं ना। बाकी वस्तुएं वो सेंटर में फिट कर रहा है, लेकिन इसमें जो फिट होगा वो कृष्ण ही फिट होंगे। लेकिन वो क्या कर रहा है? इस साँचे में अलग-अलग वस्तु को फिट कर रहा है, और उसको अचीव करने के लिए वो अपनी जद्दोजहद में पूरा ज़िंदगी को खपा देता है। और उससे अगर पूछा जाए, क्या आपको आनंद की अनुभूति हुई? उसका आंसर रहेगा नो। उसका आंसर रहेगा नो। तो ये हमें समझना है कि क्या हम हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है? माता जी, प्रभु जी, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि हमने हमारा सेंटर कृष्ण नहीं रखा है, हमारा सेंटर कोई अलग कुछ रख दिया है, और हम पागल जैसे हम इंद्रियों में आनंद भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और वो आनंद नीचे से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो हमें ये समझना है, और ये हम जब समझ जाएंगे, तो उस दिन हमारा इस भौतिक जगत से हरि बोल हो जाएगा। तो बोलिए हरि बोल। ठीक है। तो हालांकि समय समाप्त हो चुका है, मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्जुन में कितना संयम था। अर्जुन ने माता जी बोला, एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया अर्जुन ने। क्या गुनाह था अर्जुन का? अर्जुन ने एक सुंदर अप्सरा को, वो भी उर्वशी जैसी अप्सरा को, जो भगवान की जांग से निकली है, उस अप्सरा को अर्जुन ने बोल दिया माता जी, माता जी, माता जी। तो ये इतना बड़ा घनघोर अपराध करने के कारण अर्जुन को द्रौपदी मैया, सॉरी, उर्वशी मैया से मिला है श्राप। और वो श्राप क्या है? कि तुम अपने पुरुषत्व का अच्छी से उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तुम पुरुष होने का धर्म नहीं निभा रहे हो, एक स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए इसीलिए आपको मैं श्राप देती हूँ कि आप हिजड़े बन जाओ, आप नपुंसक बन जाएंगे, है ना, आप हिजड़े बन जाइए, आपको ये श्राप देती हूँ मैं। तो अर्जुन अवाक रह जाते हैं कि मैंने क्या गलती की? मैंने तो मैंने तो माता जी बोला, मैंने तो सम्मान किया एक स्त्री का, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो आप समझिए, ये भौतिक जगत ऐसा ही है ना, पूरा उल्टा है ये जगत। किसी का आप इज्जत इज्जत देने जाएंगे, वो आपकी इज्जत लूट लेंगे। तो ये भौतिक संसार का हिसाब किताब है। तो आगे जाके वो इंद्र से मिलते हैं। इंद्र को बोलते हैं कि देखिए पापा, मुझे बताइए, क्या किसी स्त्री को माता जी बोलना गलत है? मैं इस्कॉन में देखता हूँ, है ना, अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं इस्कॉन में देखता हूँ कि हर कोई एक दूसरे को माता जी बोल रहा है, हर कोई एक दूसरे को प्रभु जी बोल रहा है, हर कोई एक दूसरे को दंडवत कर रहा है। उनको कभी शाप नहीं मिला, लेकिन इंद्रदेव, मुझे बताइए, क्या किसी को माता जी बोलना गलत है?
इंद्र ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, तुम अच्छे संस्कार है तुमने, तुम्हें मैंने तो कभी दी नहीं तुमको इतने संस्कार, ये ऐसे संस्कार कभी। और हालांकि इस स्वर्गलोक में हम तो माता जी का प्रयोग करते नहीं है, क्योंकि माता जी नामक ऐसी कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती नहीं है स्वर्ग में। तो अच्छी अच्छी बात है तुमने माता जी बोला, लेकिन क्या हुआ, इतने इतने उदास क्यों हो? तो अर्जुन ने बोला कि देखो मैंने माता जी बोला उर्वशी को, तो उर्वशी बुरा मान के श्राप दे दिया मुझे। तो इंद्र भी चौंक गए, अरे उर्वशी जैसी स्त्री को, वो भी रिझाने आई थी, उसको आपने माता जी बोल दिया। तो इंद्र ने बोला कि देखो उसका ईगो हर्ट हो गया है, उसको आज तक किसी ने माता जी बोला नहीं था, लेकिन ये मुझे भी बोलने के लिए बहुत अजीब लग रहा है उर्वशी को माता जी, लेकिन तुमने बोला है, चलो बढ़िया बात है। लेकिन मैं तुम्हारे श्राप को मिनिमाइज कर देता हूँ, मैं तुम्हारे श्राप को मिनिमाइज करके क्या कर देता हूँ, तुम ये जो श्राप है ये, देखो भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता, इंद्र बोलते हैं भक्तों के साथ बुरा नहीं होगा, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा अर्जुन। तो अभी तुम क्या करना, तुम पांच पांडव ऐसे हो ना, तुम कुछ भी लीपापोती कर लो अपने ऊपर, तुम किधर भी जाओ तुम्हें कोई ना कोई पहचान ही लेगा, लेकिन तुम एक ऐसे यूनिक बनो, तुम उस अज्ञातवास में एक स्त्री का रूप धारण करो, जो भी तुम्हें अभी जो श्राप मिला है। मैं तुम्हें इस श्राप को मिनिमाइज कर देता हूँ। तुम क्या करो, एक कोई भी एक साल जब तुम चाहो तब तुम हिजड़े का रूप धारण कर सकते हो, ये मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। तो ऐसे इस श्राप को मिनिमाइज कर लेते हैं। तो इस तरीके से एक बार ऐसा होता है कि अर्जुन सिंहासन पे बैठे हुए होते हैं इंद्र के बाजू में, तो लोमस ऋषि आते हैं। लोमस ऋषि देख के हैरान हो जाते हैं कि ये कौन बैठा है इंद्र के आजू बाजू। और इंद्र के जैसे ही उसको शामल किया जा रहा है, इंद्र के जैसे ही उसका उसके जो भोग है वो उसको परोसे जा रहे हैं। तो इंद्र बोलते हैं कि लोमस ऋषि आप देख रहे हैं ना कि कैसे ये मेरे बाजू में बैठा है, तो ये मेरा पुत्र है। इंद्र अर्जुन मेरा पुत्र है, देखो कितना अच्छा है, अकेला है, घटीला है। अभी अभी ये उर्वशी से श्राप खा के आया है, पता है, माता जी बोला उसने उर्वशी को, है ना। तो बहुत ही गर्वित महसूस कर रहे थे इंद्र कि मेरे बेटे ने उर्वशी को माता जी बोला। तो अर्जुन बोलते हैं कि देखिए लोमस ऋषि, मैं आपसे याचना करता हूँ कि बहुत सारा समय भी दिया है यहाँ पे मुझे, क्यों, क्योंकि यहाँ का एक दिन अ, हमारे यहाँ का एक दिन स्वर्ग में 6 महीने होते हैं, और हमारे यहाँ की एक रात वहाँ पे 6 महीने होते हैं। तो वैसे हमारा पूरा 24 घंटे मतलब वहाँ के एक साल होता है, तो वैसा। और अर्जुन को वहाँ पे बहुत सारा टाइम हुआ होता है, तो यहाँ पे बहुत सारा दिन बीत जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज चिंता करते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं रोमस ऋषि को कि आप कृपया काम्यक वन में जाइए, और मेरे जितने भाई भाई है, मेरी पत्नी है, उनको आप संदेश दीजिए कि मैं यहाँ पे बहुत ही सुखरूप हूँ, मेरे पिताजी के पास हूँ मैं। तो लोमस ऋषि बोलते हैं कि निश्चित रूप से मैं जाऊँगा। तो लोमस ऋषि क्या करते हैं, अन्य पांडवों के पास जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज जी के पास काम्यक वन में। तो फिर काम्यक वन में जाके धौम्य ऋषि उनको समझाते हैं, अन्य पांडवों को, कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत सारी चिंता करते हैं कि मेरा मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा अर्जुन इतने दिन से बाहर गया है, उसको कुछ हो ना गया हो। हालांकि उसके पराक्रम पे मुझे बहुत विश्वास है, लेकिन फिर भी एक वात्सल्य भाव है मुझ में, जो कि मुझे चिंता हो रही है अर्जुन की। तो युधिष्ठिर महाराज मन ही मन में बहुत एंग्जाइटी चिंताएं पालते रहते हैं, क्योंकि जब खाली खाली बैठता है ना आदमी, तो चिंता उसको ग्रसित कर लेती है, चिंता ग्रसित कर लेती है उसको। तो धौम्य ऋषि बोलते हैं कि आपको तीर्थाटन में निकल जाना चाहिए, हमारे भारत भूमि पे बहुत सारे तीर्थ है, आपको उन तीर्थाटन पे निकलना चाहिए। तो तभी लोमस ऋषि आते हैं। लोमस ऋषि आते हैं तो लोमस ऋषि उनको उपदेश देते हैं कि देखो मैंने 108 बार तीर्थों का सारी तीर्थ मैंने तीर्थाटन की है इस कल्प में। लोमस ऋषि की आयु वैसे बहुत है। जब लोमस ऋषि जब इंद्र अपनी एक एक स्थान छोड़ देते हैं, अपना एक स्थान, मतलब इंद्र जो है वो स्थान है, जैसे आप भी इंद्र बन सकते हैं, मैं भी इंद्र बन सकता हूँ, लेकिन मुझे उतने पुण्य अर्जन करने पड़ेंगे। तो अगले कल्प के इंद्र कौन बनने वाले हैं, बलि महाराज। तो ऐसा एक इंद्र अपना सिंहासन जब छोड़ देता है, तब एक बाल गिरता है लोमस ऋषि का, एक एक शरीर का एक बाल। अभी सोचिए हमारे शरीर पे कितने बाल होते हैं, तो एक बाल गिरता है लोमस ऋषि का। उतनी आयु है लोमस ऋषि की। हमने देखा हमारे यहाँ के 6 महीने, यस, हमारे यहाँ के 6 महीने मतलब वहाँ की एक रात, हमारे यहाँ के 6 महीने मतलब वहाँ का एक दिन, मतलब एक साल वहाँ का एक दिन, है ना। तो वैसा इंद्र, तो इंद्र की सोची कितनी आयु होगी, तो वैसा इंद्र एक अपना पोजीशन छोड़ रहा है। तो
लोमस ऋषि की कितनी आयु होगी? एक इंद्र छोड़ने के बाद उनका एक बाल गिर रहा है सिर्फ, तो वैसे उनके जब सारे बाल जब गिर जाएंगे तब लोमस ऋषि अपना शरीर छोड़ देंगे, है ना? तो ये इतनी आयु है लोमस ऋषि की। तो वो लोमस ऋषि अभी गाइड कर रहे हैं पांडवों को कि आप मेरे साथ चलिए तीर्थाटन तीर्थाटन पे। तो आगे हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे तीर्थाटन करते हैं, कई अलग अलग जगहों पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे विराम देंगे हमारी वाणी को। हरे कृष्णा। शिव भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद अंतिम समय तक बने रहने के लिए। अगर कोई किसी भक्त का प्रश्न है तो कृपया पूछ सकते हैं। किसी को कोई टिप्पणी, किसी के कोई करेक्शंस, फील फ्री टू रीच अस। हरे कृष्णा। यस, किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है? ओके। यस, प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऑल शिल प्रपात। प्रपात नहीं होते तो हमें ये सब कैसे पता चलता? प्रपात नहीं होते तो हम आज भी कुछ बॉलीवुड मूवी भी देखते रहते। यस, ऑल ऋषि शिल प्रपात शिल गुरुदेव। हरे कृष्णा। महाभारत कथा की जय, शिल प्रपात की जय, आप शिव भक्तों की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णव की जय, नामाचार्य दास ठाकुर की जय, कालोरी प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले सत्र में। हरे कृष्ण।